देखो आज वाली क्लास में ना हम लोग मेन प्रैक्टिस करेंगे, एक बार जो हमने क्वेश्चंस अभी तक करे उसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो लिखो, एग्जांपल लिखो। लिखो, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 25, डिविडेंड पेड 2, ग्रोथ 6%, कैलकुलेट। पॉइंट नंबर 1 लिखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो if growth equal to 8%, calculate market price of share। और देखो if the company issues if the company issues 10% debenture of 100 each and realize 96, redeemable after 12 years, at premium of 12%। चलो करो, ट्राई करो फटाफट। मार्केट प्राइस इक्विटी से 25 रुपए डिविडेंड पे किया, 2 रुपए, ग्रोथ 6% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, अगर ग्रोथ 8% हो तो मार्केट प्राइस निकालो। ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही है ना, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड कर देना इसको, एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी पेड। ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी पेड 2 रुपए। बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? ये होता है फॉर्मूला। अब D1 कितना है? 2। प्राइस कितनी दिख रही है? 25। कितना आ रहा है? 14%। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा 14%। देखो ये पॉइंट नंबर 1, इसमें कोई डाउट? ये करो कॉपी फटाफट। सेकेंड पॉइंट पढ़ो। ग्रोथ 8% हो तो प्राइस निकालनी है। प्राइस क्या होगा बताओ? D1 अपॉन के माइनस जी, और जो D1 ग्रोथ 8% लेके करना है, तो कितना आता है चेक करो। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको। तो के माइनस जी होता है D1 अपॉन पी। ऐसे भी कर सकते हैं, यही फॉर्मूला है। देखो ये क्लियर है? कितना आ रहा है? 33.33। ये आ रहा है फिगर? इसमें कोई डाउट? पहला वाला पार्ट क्लियर है? एनी डाउट इन पार्ट नंबर 1? सेकंड वाला देखो, थर्ड चेक करो।
10% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू 100, इंटरेस्ट क्या होगा 10 रुपए, रियलाइज 96, redeemable after 12 years at premium of 12%. तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होगी बताओ, क्या होगा फॉर्मूला? तो इंटरेस्ट कितना है 10, टैक्स रेट कितनी है, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, लाइफ कितने साल है, निकालो कितना आ रहा है ये? $6.09%। बोलो समझ में आया? हो गया? एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, एक और लिखो, ये कॉपी कर लिया सबने? हो गया ये वाला? एक और लिखो, ईपीएस ₹4, डिविडेंड पे आउट 25%, एमपीएस 40, टैक्स 30%, %8। The company want to raise, लिखो नेक्स्ट। चलो लिखो फटाफट, क्या गिवन है? ईपीएस 4 रुपए, डिविडेंड पे आउट 25% है, मार्केट प्राइस 40 रुपए, टैक्स रेट 30% है, ग्रोथ रेट 8% है। कंपनी वांट टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग डेट ऑफ 4 लाख, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज 10% अप टू 2 लाख एंड 15% बियॉन्ड दैट। कैलकुलेट cost of equity, cost of debt and weighted average cost of capital.
ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को। नोटिंग कर लो पहले फटाफट। ध्यान दो, ईपीएस 4 रुपए, डिविडेंड पे आउट कितना है, मार्केट प्राइस 40 रुपए, टैक्स रेट 30%, ग्रोथ रेट 8% है। कंपनी एडिशनल कैपिटल 10 लाख का रेस करना चाह रही है, जिसमें डेट कितना होगा, अब बताओ 10 लाख में डेट 4 लाख होगा, मतलब इक्विटी कितने की होगी, 6 लाख की इक्विटी। डेट की कॉस्ट 10% है बिफोर टैक्स और 2 लाख तक, और 15% उसके बाद है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, कैसे करेंगे, ध्यान दो। ईपीएस 4 रुपए, डिविडेंड पे आउट 25%, डिविडेंड कितना होगा बताओ, ₹1 का डिविडेंड होगा। और ग्रोथ रेट कितनी है आपकी, तो D1 क्या होगा, $1.08। अच्छा, प्राइस कितनी है, प्राइस कितनी है 40, तो आपका KE क्या हो जाएगा बताओ, प्राइस कितनी है, निकालो KE कितना आता है। 10 पॉइंट, करो कॉपी सबसे पहले, ये लिखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लिखो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नोट कर लिया। ये क्लियर है, नेक्स्ट। अब KE के बाद, अच्छा अब है ना, अपन ऐसे एक कॉलम बनाओ। अब KD के अंदर तुम्हें ना एक चीज समझो, KD के अंदर क्या है, जो 4 लाख की डेट है, 2 पार्ट है। 2 लाख तक की तो कॉस्ट 10% है, और ऊपर के 2 लाख की कॉस्ट कितनी है, 15%। फिर 2 लाख तक की कॉस्ट कितनी है, और इसकी कॉस्ट 15% है, 4 लाख की डेट में। तो ये तो बिफोर टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा बताओ, टैक्स की रेट कितनी है, कितनी टैक्स की रेट, टैक्स रेट गिवन है क्या, तो 7%, 10.5%। भाई पहले 2 लाख की 7% है, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगा आपका, सुनो मेरी बात, देखो क्या बोल रहा है, डेट अपन ने क्या किया, 4 लाख की डेट लिया ना, जिस 4 लाख में 2 लाख तक की कॉस्ट तो 10% है, और अगले 2 लाख की 15% है, मतलब 50% डेट की कॉस्ट तो 10% है, और बाकी 50% की 15% है। अब अपने को डेट को आफ्टर टैक्स करना पड़ता है ना, तो आफ्टर टैक्स क्या होगा बताओ, 10 इंटू 1 माइनस 0.3 और 15 इंटू 1 माइनस 0.3, तो डेट की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, आप बोलिए ऐसे नहीं करना हो तो ऐसे लिख लो उसको, 0.5 इंटू 0.07। भाई आधे डेट की कॉस्ट कितनी है 7%, और आधे की कॉस्ट 10.5% है, तो डेट की ओवरऑल वेटेड एवरेज कितना आ रहा है चेक करो, एट पॉइंट, तो डेट का वेटेड एवरेज 8.75 है। ये कैलकुलेशन वापस समझाओ, भाई 4 लाख की डेट है जिसमें 2 लाख की अलग है, 2 लाख की कॉस्ट अलग है, तो मैंने अलग अलग कर दिया है। बस अब ऐसे कॉलम बना लो, सोर्स,
एक मिनट इधर ध्यान देना, 6 लाख की इक्विटी है, इक्विटी पे कॉस्ट कितनी है? कितना आता है चेक करो। डेट को मैंने 4 लाख पे ये ले लिया 8.75%, ये मिला के आ गए ना एवरेज। कितना रहे? ये अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। वापस समझाओ। इसमें कोई डाउट? अब इसका मतलब मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई बेटा? 9.92%। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन? कॉपी कर लिया? हो गया कॉपी? एक और लिखो। देखो फॉलोइंग डिटेल्स, look up the following details are provided by A Limited. ₹65 लाख, 12 लाख, करो एक बार ट्राई। WACC निकालना है आपको। प्रेफरेंस 12% है तो 12 ही रहेगा, है ना? आफ्टर टैक्स नहीं करना है, डेट को आफ्टर टैक्स कर देना और 10% को आफ्टर टैक्स करना। करो एक बार फटाफट ट्राई करो, ट्राई करो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट, है ना? दो करो फटाफट।
इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर 10% डेट कितना आ रहा है? 13.99%। 13.99%। हो गया? आ गया 13.99? पीछे हो गया सबसे? अर्चा रिया, हाँ कर लो फटाफट। कंसेप्ट तो समझ आ गया ना? हो गया क्या? चलो एक और लिखो। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बी लिमिटेड वॉज, ये कर लिया सब लोगों ने? 13.99 लिखो आप। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 110 और इक्विटी शेयर की 180। ये ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो या एक्सपेक्टेड रिटर्न टू इक्विटी, एक ही बात है ना? एक्सपेक्टेड रिटर्न टू इक्विटी भी बोल सकते हैं इसको, 24%। बुक वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड was as follows. %12 डिबेंचर 100 रुपए का 6 लाख, रिजर्व सरप्लस 4.5 लाख, 4,500 इक्विटी शेयर 100 रुपए के 4.5 लाख, करंट मार्केट प्राइस 110 रुपए डिबेंचर की, इक्विटी शेयर की 180 रुपए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 24% है, एक्सपेक्टेड रिटर्न टू इक्विटी, टैक्स रेट WACC मार्केट वैल्यू वेट से निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग ध्यान देना। डिबेंचर देखो, ध्यान दो एक मिनट इधर, एक कॉलम बनाओ, सोर्स अमाउंट, कॉस्ट परसेंटेज, सोर्स में इक्विटी, डेट। ध्यान दो एक मिनट इधर, सब लोग इधर देखना, कॉपी बाद में। डेट कितना दिख रहा है बेटा? अच्छा, 6 लाख रुपए, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, और मार्केट प्राइस कितनी डिबेंचर की? 110। मतलब डिबेंचर कितने का हो गया? 6,60,000 रुपए। 6 लाख का 100 रुपए का 110 पे 660 हो गया ना, 6 लाख का 500 इंटू 110। इक्विटी कितने का हो जाएगा? 4,500 इंटू 180 करो, 4500 इंटू 180 करो, कितना आता है?
8 लाख, क्लियर है? अब है ना, रिजर्व अलग से मत लेना, बुक वैल्यू होता तो रिजर्व लेते, अभी रिजर्व मत लेना अलग से क्योंकि मार्केट वैल्यू में इंक्लूड है। अच्छा, व्हाट इज कॉस्ट? और डिबेंचर में 12% है, आफ्टर टैक्स करो, टोटल लगा लो, इस टोटल को इससे डिवाइड कर लो। कितना आ रहा है? इस कॉस्ट को इससे डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? कितना? 16.9 आ रहा है, चेक करना। कितना आया? 17% आ रहा है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ठीक है। समझ आया? ठीक है, चलो इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू।